हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने चैनल आरएमए टॉपर्स एकेडमी में। तो बच्चों, कुछ दिनों पहले सीबीएसई ने अपना न्यू पैटर्न लॉन्च कर दिया था क्लास 11th और 12th के लिए। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि क्लास 11th मैथ्स के अंदर से हमारे कौन कौन से पोर्शन डिलीट हो चुके हैं। इसके अलावा मैं आपको यह भी बताऊंगा कि हमें केवल एनसीईआरटी की प्रैक्टिस करनी चाहिए या फिर कुछ एडिशनल भी हमें पढ़ना है क्लास 11th के अंदर, क्योंकि आपको पता है कि अब पेपर डिक्टो एनसीईआरटी से नहीं आ रहा, पेपर एमसीक्यू वाले भी आ रहे हैं, उसमें असर्शन रीजन वाले भी क्वेश्चन आ रहे हैं। कुल मिला के अब जो हमारे एग्जाम होने लगे हैं एप्लीकेशन बेस्ड होने लगे हैं, मतलब आपने जो पढ़ा है उसी से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी का डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन सा पोर्शन रिड्यूस हुआ है और क्या क्या हमें पढ़ना है। तो चलो शुरू करते हैं। क्लास 11th का जो पहला चैप्टर है बच्चों, उस चैप्टर का नाम है सेट्स। सेट्स के अंदर अगर मैं बात करूं तो देखो हमारी एक्सरसाइज 1.6 पूरी की पूरी क्या कर दी है, डिलीट कर दी गई है। इसके अलावा क्लास 11th में एक नई टाइप की एक्सरसाइज होती है, जैसे मिसलेनियस एक्सरसाइज बोलते हैं। जैसे 9th और 10th में तुम लोग ऑप्शनल एक्सरसाइज पढ़ते थे, वैसे यहाँ पर मिसलेनियस एक्सरसाइज होती है और जिसका लेवल नॉर्मल एक्सरसाइज के कंपैरिजन में कठिन होता है। तो बोला जा रहा है कि देखो यहाँ पर मिसलेनियस एक्सरसाइज के अंदर 6th, 7th, 13, 14, 15, 16 इतने क्वेश्चन रिड्यूस किए, मतलब पूरी एक्सरसाइज को नहीं काटा गया, इतने क्वेश्चन, इतने सारे क्वेश्चंस को क्या किया, गायब कर दिया गया। फिर बात करते हैं थोड़ा सेकंड चैप्टर की। सेकंड चैप्टर का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन, और भैया इसके अंदर से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये वाला जो चैप्टर है आपको पूरा का पूरा पढ़ना पड़ेगा। आगे चलते हैं। थर्ड चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, ट्रिग्नोमेट्री। 9th और 10th में भी पढ़ते हुए आ रहे होंगे, ठीक है। 10th में तो दो चैप्टर थे, एक एप्लीकेशन वाला चैप्टर था और एक नॉर्मल वाला था। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर बात करें तो आपकी एक्सरसाइज 3.4 को हटाया गया, लेकिन इस एक्सरसाइज के हटने से इस चैप्टर का कोई वेटेज कुछ बहुत ज्यादा कम नहीं हो जाएगा। ये चैप्टर पहले भी बड़ा था और एक्सरसाइज 3.4 के हटने के बाद भी उतना का उतना ही रहेगा। क्यों? अरे मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इस एक्सरसाइज के अंदर 5 से 6 क्वेश्चन थे, ठीक है। समुद्र के अंदर से अगर 1-2 लोटा पानी निकाल लोगे तो क्या फर्क पड़ना है, वही बात यहां पर हो रही है। एक्सरसाइज 3.4 के डिलीट होने से ट्रिग्नोमेट्री का जो लेंथ है या चैप्टर जितना बड़ा था कुछ कम नहीं हो जाएगा। तो पढ़ना तो आपको पूरा पड़ेगा और सारे फॉर्मूले भी याद करने पड़ेंगे। आगे चलते हैं। फिर भैया एक चैप्टर मैंने यहां पर मिस कर दिया, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। वो चैप्टर भी पूरा का पूरा साफ कर दिया। उसको मैंने यहाँ पर इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि वो चैप्टर हमारा प्रीवियस ईयर भी डिलीटेड था और इस साल भी डिलीट कर दिया गया, ठीक है। वैसे भी उसके अंदर एक एक्सरसाइज होती थी और काफी लेंथी टाइप के क्वेश्चन होते थे, तो वैसे क्वेश्चन को कोई ज्यादा मतलब नहीं है। कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में भैया आपकी 5.2, 5.3 दो एक्सरसाइज डिलीट की गई है और मिसलेनियस एक्सरसाइज के अंदर कम से कम 20 क्वेश्चन है, जिसमें से 4, 5, 6, 7, 8, 9 इतने क्वेश्चन को रिड्यूस कर दिया गया। एक बात और मैं क्लियर कर दूं बच्चों आपको, अगर आप लोगों ने नई एनसीईआरटी ली है तब तो देखो मौज में रहो, तब तो देखने की जरूरत ही नहीं है क्या डिलीट हुआ है क्या नहीं, क्योंकि नई एनसीईआरटी नए सिलेबस के पैटर्न ही लॉन्च हुई है। ये सारे के सारे जो क्वेश्चन होंगे आपके उसमें कटे होंगे, तो आपको वहां टिक करने की जरूरत नहीं है। अब भैया जिन लोगों ने पुरानी एनसीईआरटी ले ली अपनी सीनियर से, वो लोग जरूर टिक करते चले कि ये क्वेश्चन डिलीट हो चुके हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वो क्वेश्चन तुम लोग करने लग जाओ जो पेपर में आने ही नहीं है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखो। तो मैं तो यार यही प्रेफर करूंगा, ज्यादा से ज्यादा नई एनसीईआरटी ले लो, ठीक है, पुराने के चक्कर में मत पड़ो। आगे चलते अगले चैप्टर की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है लीनियर इनइक्वालिटीज। इसके अंदर बच्चों 6.2 और 6.3 को डिलीट कर दिया गया है। देखो एक बात और मैं आपको इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगा, अगर आप मान के चलो किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे आप एनडीए की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, या फिर अगर आप सीडीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो डिलीटेड पोर्शन है उसे भी साथ में पढ़ने का काम करो। क्योंकि दिक्कत क्या है कि ये पोर्शन सीबीएसई के जो एग्जाम है 11th और 12th उसके अंदर से रिड्यूस हुआ है, लेकिन अगर मैं बात करूं जो हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उसमें से भैया कुछ भी डिलीट नहीं हो रहा है। तो अगर आप स्टार्टिंग से ही टारगेट करके चल रहे हो कि हमें कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए तैयारी करनी है, उसका पेपर देना है,
मैं सजेस्ट करूंगा आप सारे टॉपिक को पढ़ते हुए चलो, ताकि आपको आगे दिक्कत फेस ना करना पड़े। क्योंकि अगर आप ऐसे पढ़ोगे कि जैसे सिलेबस के पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर चले कि हमें 6.1 पढ़नी है, फिर 2 एक्सरसाइज को स्किप करना है, ठीक है, फिर हमें चौथी एक्सरसाइज पढ़नी है, तो भैया फिर पढ़ने में काफी ज्यादा दिक्कत होती है और कॉन्सेप्ट भी उतने ज्यादा क्लियर नहीं हो पाते। तो इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। आगे चलते हैं। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन यार बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है अगर आप एनडीए की तैयारी कर रहे हो या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की, और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है यार, मजा आ जाता है इसको पढ़ के। लेकिन अच्छी बात है कि इस चैप्टर के अंदर से कुछ भी पोर्शन डिलीट नहीं किया, करना भी नहीं चाहिए यार, इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर ऐसे मस्त चैप्टर के अंदर ही डिलीट होने लगे पोर्शन, तो फिर क्या मतलब रह जाएगा पढ़ाई का। अगला चैप्टर बाइनोमियल थ्योरम, जहां पर भैया वैसे आपकी 2 एक्सरसाइज होती हैं, जिसमें से एक को तो पूरा उड़ा दिया है, जिसका नाम है एक्सरसाइज 8.2, ठीक है। मिसलेनियस एक्सरसाइज को पूरा तो नहीं काटा है, निकल 1 2 3 8 4 क्वेश्चन आपके पूरे डिलीट कर दिए गए, ठीक है। कॉपी में या बुक में टिक जरूर करते जाना भैया, वरना फिर आगे चल के तुम लोगों को दिक्कत होगी। सीक्वेंस सीरीज की तरफ आ जाते हैं। फिर सीक्वेंस सीरीज में भैया आपकी 9.2 और 9.3, सॉरी आई थिंक मेरे से मिस्टेक हुई है, 9.4, 9.3 डिलीट नहीं हो सकती, क्योंकि भैया 2 ही तो इसके अंदर इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, 9.2 और 9.3। अगर ये दोनों डिलीट कर दिए तो सीक्वेंस सीरीज तो भैया खत्म फिर, ठीक है। तो 9.2 डिलीट कर दी, जो कि ठीक यार, कहीं ना कहीं देखो ये वाले जो थी ना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इस पर बेस्ड थी, तो ठीक है, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तुम लोग 10th क्लास में पढ़ लेते हो। 9.3 ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी नए टॉपिक के ऊपर बेस्ड होती है, और यहाँ पर 9.4 को डिलीट किया गया है। मिसलेनियस एक्सरसाइज के अंदर बात करते हैं तो भैया बहुत क्वेश्चन डिलीट हुए हैं, 1 2 3 4 6 12 15 16 22 23, ठीक है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन डिलीट किए गए हैं। तो इन सारे क्वेश्चन को बुक में टिक जरूर करते चलना। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाहूंगा, इस बार सीक्वेंस एंड सीरीज में तुम लोगों को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं पढ़ना है, तुम लोगों को क्या पढ़ना है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ना है, ठीक है। अच्छी बात है, वेटेज कम हो गया, अदरवाइज ये चैप्टर काफी लेंथी चैप्टर में आता है। अगला चैप्टर काफी काम का चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो आपको 12th क्लास में भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। इसका नाम है स्ट्रेट लाइन। डिलीटेड पोर्शन की बात करें तो पहली एक्सरसाइज के अंदर हमारे कितने 6 क्वेश्चन डिलीट है, 1 2 3 8 13 14। 10.2 के अंदर केवल 8th क्वेश्चन डिलीट किया है। 10.3 के अंदर केवल 3 क्वेश्चन डिलीट किया, 3 क्वेश्चन नहीं, बेसिकली क्वेश्चन नंबर 3 डिलीट किया है। मिसलेनियस एक्सरसाइज के अंदर ओनली क्वेश्चन नंबर 2 हमारा डिलीटेड है। आगे देख लेते हैं। अगला चैप्टर कॉनिक सेक्शन है, और भैया इसके अंदर कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, ठीक है। इसी के अंदर तुम लोग पढ़ने का काम करते हो, पैराबोला, हाइपरबोला, इक्लिप्स और सर्कल के बारे में, तो इसके अंदर कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। फिर बात करते हैं 3D ज्योमेट्री, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री इस चैप्टर का पूरा नाम है। इसके अंदर भैया हमारा 12.3 को उड़ा दिया गया है, और मिसलेनियस एक्सरसाइज के अंदर ओनली क्वेश्चन नंबर 5 को डिलीट किया है। वैसे भी इस चैप्टर पे ज्यादा कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि आसान सा ही चैप्टर है, और ठीक है थोड़ा बहुत ही डिलीट हुआ है। 3 एक्सरसाइज थी तो उसके अंदर से एक एक्सरसाइज हमारी हट गई, और मिसलेनियस के अंदर से एक क्वेश्चन डिलीट कर दिया, जिसका ज्यादा मुझे नहीं लगता कि कोई फर्क पड़ने वाला है। आगे बढ़ते। और हाँ यार, बड़ी मेहनत से वीडियो बनाते हैं तुम लोग के लिए, तो वीडियो अच्छी लगे तो यार एक लाइक जरूर कर देना, और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर देना यार। इतना काम तो यार तुम लोग को करना पड़ेगा, ताकि हम लोग को भी थोड़ा मोटिवेशन मिले कि हम जो कर रहे हैं किसी के काम तो आ रहा है कुछ। उसकी बात करते हैं लिमिट एंड डेरिवेटिव की। तो लिमिट एंड डेरिवेटिव में भैया कुछ भी डिलीट नहीं है, पूरा का पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है, ठीक है। काम का चैप्टर है लिमिट्स और डेरिवेटिव। डेरिवेटिव ना केवल आपका 11th क्लास में है और 12th क्लास में भी है। मैथमेटिकल रीजनिंग, भैया ये पूरा चैप्टर डिलीट कर दिया गया है, ठीक है, पूरा का पूरा चैप्टर डिलीट कर दिया गया, और बकवास टाइप का चैप्टर था। जैसा मैथमेटिक्स के चैप्टर होने चाहिए उस टाइप का ये चैप्टर नहीं था, तो ठीक है, इसके होने ना होने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। ये चैप्टर पिछले साल भी डिलीटेड था, एक ये और ये मैथमेटिकल इंडक्शन, ये 2 चैप्टर ऐसे हैं जो हमारे डिलीट कर दिए गए पूरी तरीके से, कोई मतलब नहीं इनका। स्टैटिक्स की तरफ आते हैं बच्चों, तो एक्सरसाइज 15.3 को डिलीट किया है, और मिसलेनियस एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 6 को डिलीट किया है। अब ये सीबीएसई का थोड़ा फंडा रहता है, मुझे समझ में नहीं आता, डिलीट करनी है तो पूरी बार एक्सरसाइज ही कर दें। ये मिसलेनियस एक्सरसाइज के अंदर 1-2 क्वेश्चन क्यों हटा रहे,
इसका लॉजिक मुझे भी समझ में नहीं आता। प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो भैया 16.1 को डिलीट कर दिया। यहां मामला थोड़ा सा खराब है। क्यों खराब है मैं आपको बताता हूं। 16.1 के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप पढ़ते हो जिसको बोलते हैं सैंपल स्पेस। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब आपको सैंपल स्पेस आएगा तब जाके आप अगली एक्सरसाइज में आपके कुछ ऐसे टॉपिक आते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, एग्जॉस्टिव इवेंट, इनको जाके आप समझ पाते हो। निखिल देखो आपसे क्या, जब मान के चलो आपकी स्टार्टिंग ही खराब हो जाएगी, आपको सैंपल स्पेस के बारे में ही नहीं पता होगा, तो फिर घंटा समझ पाओगे कि एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होता है और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है। ठीक है, तो भैया 16.1 को प्रैक्टिस अगर नहीं करनी है पेपर के अकॉर्डिंग तो मत करना, सैंपल स्पेस तो तुम लोग को समझना पड़ेगा। और 16.1 जो है ना पूरी सैंपल स्पेस पर बेस्ड है, ध्यान रखना। तो यही थी बच्चों एक छोटी सी वीडियो जहां पर मैंने आपको बताया कि क्लास 11th के अंदर से हमारा क्या क्या पोर्शन डिलीट हो चुका है। अगर आप देखो अभी तक बुक नहीं खरीदी है तो बुक जरूर खरीद लो और अभी से पढ़ाई हो सकता है तो स्टार्ट कर दो, क्योंकि इतना लेट अगर क्लास 11th की पढ़ाई, क्लास 11th का जो पढ़ाई है ना बच्चे काफी लेट स्टार्ट करते हैं, जैसे जुलाई के आसपास से इतना लेट स्टार्ट करोगे ना तो फिर कवर करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। और फिर बस वही है कि हम बस पास होने के पीछे भागते हैं कि बस पास हो जाए फिर 12th में अच्छे से पढ़ाई करेंगे। ऐसा नहीं करना है। अगर अभी से डिसाइड कर लिया, अभी वैसे क्लास 10th का रिजल्ट नहीं आया या अभी बहुत बच्चे श्योर भी नहीं होंगे कि हमें क्या लेना है, लेकिन अगर अभी से तुम लोग डिसाइड कर चुके हो कि मुझे पीसीएम लेनी है या मैथमेटिक्स लेनी है, अभी से पढ़ना चालू कर दो, आगे बहुत बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, ना केवल क्लास 11th में, 12th में भी मिलेगा और आगे जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे एनडीए जैसे उसमें भी मिलेगा। और हो सकता है अगर हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना ताकि भैया उनको भी पता चल जाए कि कौन कौन से पोर्शन रिड्यूस हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।